मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस मुखंडों से माफी मांगी पूर्व विधायक काश्यप नवर ने। पिछली बार चुनाव में हुई हार के लिए जिले के कांग्रेस नायकों के खिलाफ आक्रोश जताते हुए काश्यप नवर ने कांग्रेस नायक SR पाटिल, RB तिम्मापुर, BB चिम्मनकट्टी और SG नंजयन मठ को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग करते हुए कांग्रेस हाईकमांड को पत्र लिखा था। आज बागलकोट के प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस मीट में बताया कि इन नायकों के खिलाफ पत्र लिखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए आज मैं सबसे माफी मांगता हूं, कहा काश्यप नवर ने। काश्यप नवर की पत्नी वीना काश्यप नवर ही इस क्षेत्र से लोकसभा की अभ्यर्थी हैं। कुल्हाड़ी से हमला व्यक्ति का कत्ल। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुके के हल्लूर ग्राम में यह भयानक घटना घटी है। बताया जा रहा है कि 60 साल यमुनप्पा भजंतरी को साइबर नौकरी ने कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल के कारणों का भी पता नहीं चल सका। जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में JCB का दबदबा, BBMP की कार्रवाई। बेंगलुरु के KR पेट मार्केट इलाके में आज सुबह से ही JCB ने अपना मुंह खोला है, जिसके चलते कई दुकानें इसकी जद में आ गई हैं। गैर कानूनी कब्जे के चलते बेंगलुरु के KR पेट इलाके में फुटपाथ पर करीब 1200 से ज्यादा छोटी छोटी दुकानें थी। हाईकोर्ट के आदेश पर BBMP कमिश्नर रविंद्र और जॉइंट कमिश्नर सरफराज खान के नेतृत्व में आज पुलिस सुरक्षा के साथ अपने हद से आगे आए हुए दुकानों को गिराया गया। मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बहुत से वेबसाइट और फेसबुक अकाउंट्स में माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी का प्रचार अभियान चल रहा है, जिसमें मतदारों को बैच, बैग, टी-शर्ट और हैट उचित देने का लालच दिया जा रहा है। इन सब वेबसाइट पर लगाम कसने के लिए कांग्रेस की पूर्व सांसद और कांग्रेस सोशल मीडिया इंचार्ज रम्या ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। बीजेपी के साथ सरकार बनाने से इनकार पर बीजेपी कर रही है बदले की कार्रवाई। इनकम टैक्स रेड, केंद्र पर देवेगौड़ा के गंभीर आरोप। देवेगौड़ा ने केंद्र सरकार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में भी कई बार अमित शाह ने दिल्ली में मुझसे मिलने की कोशिश की। कुमारस्वामी को भी बीजेपी के साथ मिलकर कर्नाटका में सरकार बनाने का ऑफर दिया गया था, मगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए बदले की कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार JDS नायकों पर इनकम टैक्स अधिकारियों का सहारा लेकर रेड करवा रही है, कहा JDS वरिष्ठ देवेगौड़ा ने। 3 मतक क्षेत्रों से बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चिक्कोड़ी, रायचूर और कोप्पड़ मतक क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। चिक्कोड़ी से टिकट के लिए एडी चोटी का जोर लगाने वाले रमेश कत्ती के बदले अन्ना साहेब जोड़ले को, रायचूर से अमरीश नायक को और कोप्पड़ से हाली सांसद संगन्ना करडी को टिकट मिला है। तुमकुर में कांग्रेस की बगावत का अंत, देवेगौड़ा को बड़ी राहत। गठबंधन के चलते तुमकुर क्षेत्र JDS के हिस्से में आया तो इस क्षेत्र के हाली MP मुद्दू हनुमेगौड़ा को कांग्रेस टिकट चूक गया और यहां से JDS वरिष्ठ देवेगौड़ा ने नाम पत्र भरा। कांग्रेस से बगावत करके मुद्दू हनुमेगौड़ा और KN राजन्ना ने अपना नाम पत्र भरा था, जिससे दुश्वारियां पैदा हो गई थी। आखिर में DCM जी परमेश्वर और KPCC अध्यक्ष गुंडू राव ने मुद्दू हनुमेगौड़ा को मना लिया, जिसके चलते आज मुद्दू हनुमेगौड़ा ने अपना नाम पत्र वापस ले लिया है, जिससे देवेगौड़ा का रास्ता आसान हो गया। कांग्रेस JDS कार्यकर्ताओं में तू मैं। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस JDS के गठबंधन के चलते हासन मतक क्षेत्र JDS के हिस्से में आया है, जहां पर रेवन्ना के बेटे को चुनाव में उतारा गया है। साझा सरकार के सचिव रेवन्ना और KPCC अध्यक्ष शिवराम के नेतृत्व में हासन के अरसीकेरे में आज एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तय हो रही थी
के अचानक से कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए और जेडीएस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाने लगे। बड़ी देर तक तू मैं होती रही। चंद कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वोट डालने की बात कही तो उन्हें सभा से निकाला गया। अंत में सचिव रेवन्ना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी। मोदी ने 5 सालों में कुछ भी नहीं किया है, पूर्व सीएम सिद्धरामैया का आरोप। आज मैसूर के एक सभा में बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने पीएम मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 50 साल की मेरी सियासत में मैंने इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। ये अंबानी अडानी के चौकीदार हैं, गरीबों के नहीं। मोदी एक महान नाटककार हैं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, कहा सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।